बीड़ी पीने वाली बहू। रीमा एक मध्यम परिवार की लड़की थी। उसके घर पर उसके दादा, पिता, भाई सभी बीड़ी पीते थे। वह हमेशा रीमा से कहते थे कि रीमा बेटा, दुकान पर जाओ और जितेश अंकल से एक बीड़ी का मंडल लेकर आ जाओ। रोज ऐसा ही होता था। एक दिन रीमा ने सोचा, दादाजी, पिताजी, भाई सभी बीड़ी पीते हैं, ऐसा क्या है इसमें, मैं भी पी कर देखूंगी। रीमा छुपकर बीड़ी पीना शुरू कर देती है। रीमा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। अब वह बीड़ी पीने की आदी हो गई थी। अब हर रोज रीमा बीड़ी पीती थी, कभी छत पर, कभी बाथरूम में, कभी दरवाजे से बाहर, कि कोई देख ना ले। एक दिन रीमा बीमार पड़ जाती है। रीमा की मम्मी रीमा के कपड़े धोने के लिए उठाती है और देखती है, यह क्या, रीमा के कपड़ों से बीड़ी कैसे निकली? क्या रीमा बीड़ी पीने लगी? ये सोचकर वह रीमा के पास जाती है। रीमा बेटा, ये क्या है? ये तुम्हारे कपड़ों में कहाँ से आई? क्या तुम बीड़ी पीने लगी हो? नहीं मम्मी, मैं बीड़ी नहीं पीती हूँ, पापा ने मंगाई थी, उनकी रह गई होगी। ठीक है बेटा, परंतु तुम बीड़ी को हाथ भी मत लगाना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है माताजी, मैं बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। रीमा अब बड़ी हो गई थी। एक दिन रीमा के रिश्ते वाले आते हैं। रीमा सभी के लिए चाय बनाती है। रीमा की जहाँ सगाई होती है वहाँ कोई भी दारू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीते हैं। रीमा के मम्मी पापा खुश थे कि हमारी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है। रीमा के होने वाले पति भी एक कंपनी के मैनेजर होते हैं। अब रीमा भी बहुत खुश हो गई क्योंकि वहाँ रीमा को किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा। वह सोचती थी, जब पतिदेव ऑफिस जाया करेंगे तब मैं खूब बीड़ी पिया करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। कुछ दिन बीत गए। रीमा की शादी वाला दिन आ जाता है। रीमा की शादी काफ़ी सादगी से की गई थी। अब रीमा अपने ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे वहाँ के माहौल में ढल जाती है। रीमा वहाँ बहुत खुश थी। अपनी सासू माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। घर का सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा देती थी। सुबह जल्दी उठकर पति के लिए नाश्ता तैयार करती है, क्योंकि रीमा के पति एक कंपनी में मैनेजर थे। उन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। जब रीमा के पति साहिल ऑफिस चले जाते थे तभी रीमा अपने कमरे में जाकर बीड़ी पीने लगती थी। ऐसे ही हर रोज रीमा को बीड़ी पीने की लत लग गई थी। रीमा अपनी बुरी आदत को सुधारना चाहती थी, लेकिन वह इस लत से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जलकर बची हुई बीड़ी घर पर हर रोज इधर उधर कहीं ना कहीं मिलती रहती थी। रीमा की सासू माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती थी, क्योंकि उनके घर पर कोई भी बीड़ी नहीं पीता था। रीमा की सासू माँ अपने बेटे साहिल पर शक करती है। वह साहिल से पूछती है, साहिल बेटा, देखो तो ये सब क्या हो रहा है? जगह जगह घर में कहीं ना कहीं जली हुई बीड़ी हर रोज मिलती है। क्या तुमने बीड़ी पीना शुरू कर दिया है? नहीं माँ जी, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो बीड़ी को छूता तक नहीं। पीने की बात तो रही अलग। माँ कहती है, बेटा तुम बीड़ी नहीं पीते, बहू बीड़ी नहीं पीती और मैं भी बीड़ी नहीं पीती, फिर यह बीड़ी हमारे घर कहाँ से आती है? रीमा ये सब बातें सुन रही होती है। वह सोचती है, मुझे बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। अगर मैं बीड़ी पीते हुए फंस गई तो इससे मेरी व मेरे परिवार की बेइज्जती होगी। मैं सासू माँ और अपने पति की नज़रों में चोर बन जाऊंगी। ये लोग मुझ पर कभी विश्वास भी नहीं करेंगे। ये सोचकर रीमा निश्चय करती है कि मैं आज के बाद कभी भी बीड़ी नहीं पीऊंगी। कुछ दिन बीतते हैं। रीमा बीड़ी पीना छोड़ देती है, परंतु रीमा को तो बीड़ी पीने की लत थी। वह उस लत को कैसे छोड़ सकती थी? एक दिन घर पर कोई नहीं था। रीमा ने सोचा, आज बीड़ी पीने का अच्छा दिन है, आज घर पर कोई नहीं है और मैं फैंसूंगी भी नहीं। ये सोचकर रीमा बीड़ी को सिलगा लेती है। रीमा बीड़ी पीना शुरू कर देती है। बाहर से आवाज आती है, बहू घर पर मेहमान आए हैं, जरा जल्दी से आओ, चाय पानी का इंतजाम करो। बहू एकदम से डर जाती है। घर पर कोई नहीं था। फिर अचानक से ये सब कहाँ से आ गए? जल्दी जल्दी बीड़ी को बुझाकर मेहमानों को पानी देती है, फिर चाय पिलाता है। इतने में साहिल भी ऑफिस से घर आ जाता है। जैसे ही साहिल कमरे में जाता है उसे वहाँ बीड़ी की अजब सी बदबू आती है। वह सोचता है, ये बदबू कहाँ से आई? क्या इन्होंने यहाँ बैठकर बीड़ी पी है? ये सोचकर वह बदबू को नज़रअंदाज कर देता है और मेहमानों की सेवा में लग जाता है। रीमा सोचती है कि यदि घर पर मेहमान नहीं आते तो आज मैं बीड़ी पीने से फंस जाती। सभी मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं।
टीवी पर एक विज्ञापन आता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं और कैंसर हो जाता है। रीमा ये देखकर निश्चय कर लेती है कि आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगी, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रीमा अब बीड़ी पीना छोड़ देती है। रीमा की शादी को 10 साल हो जाते हैं। अब वह बीड़ी को छूती तक नहीं। साहिल, रीमा और सासू माँ अब अपने बच्चों के साथ खुशी से सुखपूर्वक रहते हैं।